ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के मादड़ी इलाके के पंजाब नेशनल बैंक में चंद हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि बैंक में लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। लेक सिटी में बेखौफ लुटेरे, दिन दहाड़े लूट की वारदात। बैंक में 19 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी में कैद लुटेरे। यहाँ खाकी का खौफ नहीं, बैंक में हथियारबंद बदमाशों का आतंक देखिए। ये उदयपुर के मादड़ी इलाके के पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े अंजाम दी गई लूट की तस्वीर है। सीसीटीवी में कैद इस वारदात को गौर से देखिए। किस तरह एक हथियारबंद बेखौफ बदमाश बैंक में दाखिल होते फायरिंग करता है। इसके बाद एक एक कर कई बदमाश बैंक में घुसते हैं और इसके बाद सिर्फ 1 मिनट में 19 लाख रुपए कैश और बैंक कर्मचारियों के 2 मोबाइल फोन लूटकर बदमाश फरार हो जाते हैं। तो अचानक आवाज़ सुनी तो पूछा, बाहर की तरफ कुछ आदमी दिखे तो उनसे पूछा क्या है, तो वो एकदम मेरे रूम में भी आ गए। पिस्टल टाइप कुछ था, उनके वेपन था, तो वो दिखाया, मेरा मोबाइल छीन लिया। और कुछ लोग बाहर की तरफ कुछ घटना को अंजाम दे रहे थे और मैं जब उठने की कोशिश की तो उठने दिया नहीं, तो किसी को हिलोगे नहीं, इस टाइप से कुछ बातें करी। कैश का तो अराउंड नहीं है, लेकिन 19,72,000 रुपये और मेरा एक एप्पल आईफोन और उनका एक मोबाइल फ़ोन लेके गया। बैंक में लूट की इस वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है। मौका मुआयना कर पुलिस सीसीटीवी को खंगालती है और बदमाशों को जल्द धर दबोचने का दावा करती है। 1:30 बजे के करीब यहाँ पे 6 बदमाशों ने घुस करके, उनमें से 2 हथियारबंद थे, घटना को अंजाम दिया, जिसमें करीब 19 लाख और समथिंग अमाउंट पैसा ले गए ये लोग। सभी 6 बदमाशों के चेहरे एकदम सीसीटीवी के माध्यम से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। तो जिला पुलिस रेंज में नाकाबंदी कराई है और उनकी पहचान कराने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। शुरुआती तफ्तीश के बाद पुलिस बदमाशों की लूट की वारदात के अंजाम देने के तरीके के आधार पर कह रही है कि शायद हथियारबंद बदमाश स्थानीय नहीं है। प्राइमा फेसी जो अभी तक की मोडस ऑपरेंडी देखने से बाहर की गैंग प्रतीत होती है। बाकी अब चेहरे एकदम स्पष्ट हैं, क्योंकि हम जल्दी इनकी पहचान करके इनको पकड़ेंगे। एसपी साहब बदमाशों की पहचान कर भले ही जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रहे हों, लेकिन शहर में पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठना लाजमी है। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से सभी बदमाश अपनी कार में अहमदाबाद की तरफ फरार हो जाते हैं, लेकिन प्रताप नगर थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब वारदात अंजाम दिए जाने के बाद पुलिस लकीर पीट रही है। अब जरा बैंक अधिकारियों की लापरवाही भी जान लीजिए। इस बैंक में सुरक्षा के लिए कोई सुरक्षा गार्ड मौजूद नहीं था। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि जब शहर की सुस्त पुलिस की वजह से दिन दहाड़े बदमाश बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं, तो शहर के बाशिंदों की हिफाजत कौन करेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल शिमाली की रिपोर्ट। कांग्रेस अगले महीने से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। अक्टूबर से शुरू हो रहे सदस्यता अभियान में कांग्रेस के नेताओं को नए सदस्य जोड़ने का टास्क दिया गया है। पुराने सदस्यों को भी नए सिरे से कांग्रेस की सदस्यता लेनी होगी। सदस्यता अभियान में पार्टी के सभी नेताओं को ताकत झोंकने का टास्क मिला है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पिछले सप्ताह दिल्ली में हुई बैठक में सभी प्रदेशाध्यक्षों को सदस्यता अभियान में सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए थे। कांग्रेस का खास फोकस इस बार 18 से 25 साल के युवा, प्रोफेशनल्स और पार्टी से किनारा कर चुके पुराने कांग्रेसी परिवारों को जोड़ना है। हमारा स्लॉट है, उसमें अक्टूबर के महीने में मेंबरशिप ड्राइव चालू होगा और उसमें हमने तय किया है कि यूथ पे, जो 18 साल का यूथ है, उस पर हमें फोकस करें, प्रोफेशनल्स पे फोकस करें, महिलाओं पे फोकस करें और जो कांग्रेस विचारधारा के पुराने परिवार है उनको हम जा कर के, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार है, उन परिवारों को हम जा कर के और उनके साथ हम। बीजेपी में बिखराव पर सीएम गहलोत की ओर से दिए गए बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया है। पूनिया ने कहा कि आपसी कलह कांग्रेस में पीढ़ी से चली आ रही है। दिल्ली में कांग्रेस का आला कमान पार्टी से जूझ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने घोषणा पत्र में अच्छे शासन का वादा किया था, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके का अंतर्विरोध कांग्रेस में पीढ़ी का है, इससे दिल्ली का आलाकमान कांग्रेस पार्टी का भी जूझ रहा है कि जो लीडरशिप बेशक हार हुई होगी, लेकिन राहुल गांधी के हाथ में होनी चाहिए थी, वो उनकी मम्मी के पास चली गई। राजस्थान में कांग्रेस प्रयोग कर रही थी अपेक्षाकृत नई लीडरशिप की, लेकिन उस पर गहलोत साहब काबिज हो गए। मैं देखता हूं कि सदन में एक पूरी पंक्ति
उनके बुजुर्गों की, ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस ने उनको रिटायर कर दिया हो। भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल ने राज्य सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अजमेर पहुंचे भजनलाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को दिल्ली दौरे से फुर्सत ही नहीं मिल रही है और जनता समस्याओं से जूझ रही है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी गहलोत सरकार पर जमकर बरसे। व्यवस्था की स्थिति किस तरह की है? आज पूरे प्रदेश में जिस तरह के हालात हैं, आए दिन महिला अत्याचार, लूट की घटनाएं, ये स्थिति है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।